स्क्रीन दिख रहा है सबको? हैंड रेस किया था क्या डॉक्टर का कुछ? ओके, तो मैं आप लोगों को आज बताता हूँ कि हम ए प्लस लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कैंपेन कैसे क्रिएट कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। ये दोनों टॉपिक रहेगा आपका आज का। उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास कितना टाइम है, थोड़ा सा ग्रोथ पार्ट भी कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ए प्लस लिस्टिंग की तरफ आ जाते हैं। कल हम लोगों ने पेडिग्री का देखा था, पेडिग्री का, ठीक है। जैसे कुछ भी आप पेडिग्री का एक प्रोडक्ट उठा लो, जिसमें कि ए प्लस लिस्टिंग बेसिकली वो होता है जिसको हम रिच कैटलॉगिंग बोलते हैं या इनहैंस लिस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। आपको मोबाइल वर्जन में थोड़ा अलग दिखेगा, वेबसाइट वर्जन में थोड़ा अलग दिखता है, बट दिखता है सारे वर्जन में अगर आप ए प्लस लिस्टिंग कर रहे हो तो जैसे ए प्लस लिस्टिंग होता है ना, जैसे आपको दिख रहा है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, आपको एक बड़ा सा फोटो दिख रहा है इसका, फिर एक और ये फोटो दिख रहा है, जिसमें कि बेसिकली ए प्लस लिस्टिंग वो होता है जिसमें आप टाइप खुद कम करते हो बट इमेज के थ्रू बताते हो। जैसे अब आप ऊपर कंटेंट में डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो कि हम लोग सबसे नंबर 1 वेट ट्रस्टेड ब्रांड है, बट एक इमेज में इतना बड़ा सा लिख के दिखाना वो एक अलग सा कस्टमर को ट्रस्ट देता है। आपको ए प्लस लिस्टिंग लोग इसीलिए करते हैं ताकि वो कस्टमर पे अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सके, ठीक है। और कोई रीजन नहीं होता है ए प्लस लिस्टिंग का। अब जैसे आपको इमेज इतनी अच्छी सी दिख के लगेगा कि हाँ इसमें चिकन और मीट के प्रोडक्ट है, सेरेलैक बाय प्रोडक्ट है, सोयाबीन का प्रोडक्ट है, विटामिन मिनरल्स है और हर एक चीज़ का कुछ परसेंटेज हो और एक्सपर्ट न्यूट्रिशन, तो बेसिकली आपको लगेगा कि हाँ ये जो खाना है हमारे डॉग का खाना है, अच्छा खाना आप खिलाने वाले हो, तो उसके हिसाब से आपको सारा यहाँ पे डिटेल दिखेगा। और जो इनका कंटेंट आप ये भी देख सकते हो, जो फॉर्मेट यूज़ किया गया, फॉन्ट और जो कलर वगैरह यूज़ किया वो कितना अच्छा है। ये सारा जो होता है ये बनता है एक्सपर्ट्स के थ्रू। एक एक इमेज लाइक जो हम लोग अपनी लिस्टिंग में हम लोग बनवाते हैं कंटेंट, हम लोग अपने खुद के एडिटर को हम लोग 50 रुपीज़ पे करते हैं एक इमेज क्रिएट करने का अच्छी वाली, ठीक है। तो आप बाहर से भी करवाओगे एक इमेज क्रिएट, अगर आप खुद से करो चाहे बाहर से करवाओ, पीपल विल चार्ज, क्योंकि अगर आप ए प्लस लिस्टिंग बनवाओ चाहे आप कोई भी इमेज का कोई भी प्रोडक्ट का इमेज भी अगर आप शूट करवाओ तो चार्ज करते हैं। जैसे अगर आपके घर के आसपास में नियर बाई फोटो स्टूडियो वहाँ पे जाके भी शूट कर सकते हो, उनको थोड़ा सा 1000 रुपीज़ दे दो, मान लो बोलो मेरे को 1-2 घंटा शूट करना, आप जाके वहाँ पे 500 रुपये दे दो। अगर आपका लोकेशन वैसा है तो, जैसे बैंगलोर में मैं रहता हूँ तो हमारे यहाँ तो 500 रुपये मुझे बात नहीं करता है, 1000 रुपये देते हैं, उनका 2-3 घंटा उनका स्टूडियो यूज़ कर सकते हैं अगर हमें कोई बहुत अच्छा फोटो शूट करना होता है तो। बट अगर हमें कोई नॉर्मल शूट करना है तो हम अपने लोकेशन में ही कर लेते हैं, पूरा हमारा सेटअप अलग है। तो आप ऐसे उसका अच्छा सा कंटेंट लिख कर आप ए प्लस लिस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। अब ए प्लस लिस्टिंग करते कैसे, तो सबसे पहले आपको ना एडवर्टाइजिंग में उसमें ना ए प्लस कंटेंट मैनेजर, जैसे आप इसमें क्लिक करोगे, मैं एक और अमेजोन खोल लेता हूँ, ओके इसको पहले बंद कर दे, ठीक है। ए प्लस लिस्टिंग अगर आपको क्रिएट करते हो तो सबसे पहले तो आप उसका ASIN या प्रोडक्ट नेम से भी सर्च कर सकते हो, या तो आप सीधा लिख दो स्टार्ट क्रिएटिंग ए प्लस लिस्टिंग। अब ये होता है एक बेसिक लिस्टिंग होता है जिसमें कि 5 मॉड्यूल आप बना सकते हो, ठीक है। 5 मॉड्यूल मतलब जैसे अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ, ये पहली इमेज होती है एक मॉड्यूल, ये दूसरी इमेज दूसरा मॉड्यूल, तीसरी इमेज तीसरा मॉड्यूल, फोर्थ मॉड्यूल, फिफ्थ मॉड्यूल। आप देख सकते हो कितने बड़े ब्रांड का भी सिर्फ 5 ही मॉड्यूल है और आप भी 5 ही मॉड्यूल बना पाओगे बेसिक पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा, अगर आपका अकाउंट थोड़ा और अच्छा हो जाएगा तो बेसिक, एडवांस, प्रीमियम ऐसे आपको ऑप्शन आ सकते हैं, बट यूजुअली बेसिक ही रहता है सबके पास, ठीक है। तो आप 5 मॉड्यूल बना सकते हो। अब जैसे हम क्लिक करेंगे क्रिएट बेसिक ए प्लस लिस्टिंग, तो सबसे पहले होता है यहाँ पे मॉड्यूल ऐड करना होता है। अब इसके आपको दिख जाएगा 5 फेस है। सबसे पहले तो आपको कंटेंट क्रिएट करना है, जो भी आपने कंटेंट क्रिएट किया वो आपको कौन कौन से ASIN पे अप्लाई करना है, फिर आप सबमिट करोगे, वो अमेजोन के पास अप्रूवल के लिए जाएगा और जब अमेजोन अप्रूव कर देगा तब वो पब्लिश होता है। तो ये इसके 5 स्टेज होती है, ठीक है। अभी जैसे आप ASIN अप्लाई मतलब सेम कंटेंट आप चाहो तो 5-6 और में भी लगा सकते हो। जैसे मान लो ये जो इनका पेडिग्री का है, ये पेडिग्री प्रो है, ठीक है। जैसे मान लो ये जो इनका प्रो का जो खाने का पैकेट है, ये 5 किलो में भी आता है, 10 किलो में भी आता है, 15 किलो, 20 किलो, ऐसे करके इनके 5 वेरिएंट है साइज़ के वाइज या वेट के वाइज हिसाब से। तो सबका अलग अलग लिस्टिंग, अब सबके लिए अलग अलग आपको जाके एक एक आप अप्लाई करो और अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। तो आप कंटेंट एक ही बनाते हो, 5 या 4 HSN एक ही में ऐड कर सकते हो एंड उसके अलावा आप उसको अप्रूवल के लिए दे सकते हो। जैसे मान लो अगर मैं अपना इन्वेंट्री के हिसाब से दिखाऊँ, ठीक है। तो अभी जैसे मेरा इन्वेंट्री में आपको दिख रहा है कैंडल है, ठीक है। मान लो ये कैंडल गोल्डन में है, ये सेम कैंडल सिल्वर में है, मल्टी कलर में है और कोई 2-3 कलर में है। अगर तो आपको क्या करना होगा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसका कंटेंट बना सकता हूँ। एक मॉड्यूल का बड़ा फोटो बनाऊंगा जो जिसमें सारा कैंडल शो कर रहा होगा, ठीक है। एक मॉड्यूल अलग से बनाऊंगा जिसमें कैंडल के फीचर्स बता रहे होंगे, बर्न टाइम बता रहा होगा, मतलब एक एक चीज़ हर एक चीज़ डिटेल्ड में बता के वो मैं कैंडल में लिस्ट कर सकता हूँ। अब जैसे मान लो आपको अल्फाबेट दिख रहा है B, नीचे कहीं पे A भी लिस्टेड है, ठीक है, यहाँ पर A लिस्टेड है। तो अब मैं ABCD करके ऐसे पूरे Z तक आते हैं, मैं चाहूँ तो उनका एक अलग सा बना सकता हूँ। अब जैसे हैप्पी बर्थडे बैनर है तो सारे एक ही बट अलग अलग कलर है, गोल्डन है, ये पिंक कलर है, पर्पल कलर है, ये पिंक कलर है, ये सिल्वर है, बट है तो सारे सेम ही। तो मैं एक ही लिस्टिंग में कस्टमर को कंपेयर करके भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। अब हम वो सीखेंगे हम बनाते कैसे। सबसे पहले आपको क्लिक करना है ऐड मॉड्यूल, ठीक है। अब आपको दिख जाएंगे इतने सारे मॉड्यूल। यहाँ पे एक होता है स्टैंडर्ड कंपनी लोगो, आप चाहो तो अपनी कंपनी का लोगो लगा सकते हो, उसमें आपको कुछ भी नहीं बोलना है, बस आपकी कंपनी का लोगो और कुछ टाइटल वगैरह। तो वैसा आप चाहते हो कंपैरिजन चार्ट बना सकते हो। जैसे मान लो अगर मैं ए प्लस लिस्टिंग इस हैप्पी बर्थडे के बैनर की कर रहा हूँ, मैं मेन लिस्टिंग मेरी रहेगी मान लो गोल्डन कलर में, गोल्डन की लिस्टिंग के सबसे एंड में जब कस्टमर स्क्रॉल कर लेगा मैं उसको कंपैरिजन चार्ट अपने ही प्रोडक्ट का दिखा सकता हूँ। जैसे जो ये अलग और बाकी के कलर है, जैसे सिल्वर कलर, पर्पल कलर, पिंक कलर, रोज गोल्ड कलर और एक और कोई कलर, ऐसे करके मैं उसका कंपैरिजन चार्ट दिखा सकता हूँ। उस अपने प्रोडक्ट की 4 छोटी छोटी इमेज डाल के उसके नीचे कुछ कंटेंट लिख सकता हूँ। ये हो गए फर्स्ट 3 तरह के मॉड्यूल्स। सेकंड मॉड्यूल फ्री होते हैं जिसमें कि यहाँ पे आपका सिर्फ एक इमेज जाता है और एक छोटा सा टेक्स्ट आता है, मतलब मेनली इमेज पे फोकस रहता है। फिर ये एक और समथिंग सिमिलर है जिसमें आपका इमेज जाके एक छोटा सा कंटेंट फोकस होगा।
ये स्टैंडर्ड 4x4 का जो कंटेंट होता है ये आप तभी यूज़ करना जब आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो जिसमें आपको कस्टमर को कुछ बहुत अच्छे यूनिक फीचर एक्सप्लेन करना है। जैसे ये वाला फीचर मोस्टली जो मोबाइल की कंपनीज होती है ना, मान लो अगर अमेजोन में सर्च करूँ सैमसंग का मोबाइल या एप्पल का मोबाइल या कोई भी और वन प्लस का मोबाइल, उनके में आपको ये लिस्टिंग दिख जाएगी, वो दिखाते हैं 120 हर्ट्ज का स्क्रीन है, फास्ट चार्जिंग इतना है, मतलब 4-5 फीचर एक ही उनका मॉड्यूल में कवर हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने मोबाइल में इतने फीचर देते हैं एंड वो ऐसे नहीं कवर कर पाएंगे कि एक बड़ी सी इमेज लगा के एक ही कर, क्योंकि मॉड्यूल सिर्फ 5 ही डाल पाओगे, तो लोग पहली इमेज इसको यूज़ करते हैं, दूसरी इमेज इसको यूज़ करते हैं, अपना ब्रांड का दिखा देते हैं। आप कोई भी एप्पल का फ़ोन सर्च कर लो तो आपको दिख जाएगा उसमें, कोई भी आप एप्पल का फ़ोन सर्च कर लो, जैसे आईफोन 15 लेटेस्ट है क्या, सबसे पहले तो इनका एप्पल का फोटो ही आता है। अच्छा भाई ये प्लस लिस्टिंग का इनका ब्लैंक दिखा रहा है, ब्लैंक दिखा रहा है, कुछ एरर होगा मेरे साथ का मालूम नहीं, बाकी पेज तो पूरा रीलोड हो गया है जो भी है, बट बेसिकली इनका सबसे पहले वो ऐसा कंटेंट आएगा। फिर ये 3 मॉड्यूल के अलावा आपको उसके नीचे और 3 मॉड्यूल मिलेंगे जिसमें आप सिंगल इमेज डाल के कुछ कंटेंट लिख दो, या आप यहाँ पर 4 इमेज दे दो जिसमें कि कस्टमर स्क्रॉल करके या स्विच करके एक एक इमेज के बारे में एक एक कंटेंट पढ़ सकता है। फिर कुछ एक स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन अगर आपको लगाना हो, फिर आपको एक और दिख जाएगा ऑप्शन जहाँ पे एक सिंगल फोटो लगा के आपको कंटेंट लिखना है, उसका कुछ और बुलेट पॉइंट्स लिख सकते हैं, ऐसे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड होता है आपकी लिस्टिंग में आपको कैसा करना है, बट आप 5 मॉड्यूल चूज कर सकते हो। सारे मॉड्यूल में हम काम एक ही तरीके से करते हैं। अब आपको हर एक मॉड्यूल में फोटो लगानी पड़ेगी, जैसे मैंने यहाँ पर जो हैप्पी बर्थडे की फोटो लगा रखी है, ये फोटो है 1000 x 1000 पिक्सल्स की। ठीक है, ये सेम फोटो मैं यहाँ पर नहीं लगा सकता हूँ, आपको यहाँ पर जो फोटो लगेगी इस फोटो का अलग पिक्सल साइज होगा एंड आपको A+ लिस्टिंग में वो पिक्सल साइज ही मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप दूसरा पिक्सल साइज यूज़ करोगे तो आपकी लिस्टिंग रिजेक्ट हो जाएगी। जैसे मान लो मैं स्टैंडर्ड कंपनी लोगो डालता हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है 600 by 180 पिक्सल्स, तो जब आप क्रिएट करोगे इमेज तो आपको पिक्सल्स चूज करना पड़ेगा कि मेरे को 600 by 180 चाहिए। जैसे भी मैं गूगल में डालता हूँ 600 × 180 पिक्सल कंपनी लोगो, ठीक है, मैं कोई भी इमेज डाल देता हूँ जनरली, कोई दिख रही अलग तो नहीं रहा है, जेमिनी से पूछ लेते हैं, अपने पास जेमिनी का प्रीमियम है, बिफोर जेमिनी से पूछे इसको कॉपी कर लेते हैं, 600 by कंपनी लोगो, नो थैंक्स। आप चाहो तो जेमिनी का प्रो भी ले सकते हो, मेरे पास तो पड़ा हुआ है जेमिनी का प्रो, वैसे भी काफ़ी काम आता है कंटेंट क्रिएशन में, इमेज जनरेशन में, ChatGPT से अच्छा रहता है। कंपनी नेम हियर प्लीज नोट कंपनी नेम, create a 600 by 180 pixel company logo for जैसे मैंने ऑप्शन डाल दिया क्रिएट ए 600 by 180 पिक्सल कंपनी लोगो फॉर, कंपनी लोगो भी नहीं डालना था, बेसिकली मेरे को कंटेंट लिखना था, क्योंकि लोगो तो जेमिनी मालूम नहीं कैसे क्रिएट करेगा। जैसे मान लो ये क्रिएट हो गया है, ठीक है, बढ़िया से इसमें लोगो बना दिया। आई कैन नॉट जनरेट इमेज विद स्पेसिफिक पिक्सल डायमेंशन, द जनरेटेड इमेज हैव स्टैंडर्ड एज, मतलब ये जो इमेज क्रिएट किया ये इस रेशियो का नहीं है, ठीक है, पहले ही जेमिनी ने बोल दिया। अब मैं चाहूँ तो इसमें यहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ, ये मैंने बहुत पहले किया था, अपलोड इमेज, डाउनलोड, ठीक है, यहाँ पे होगा डिटेल्स, टेक्स्ट, ठीक है। अभी जैसे ये मेरा टेक्स्ट है, ठीक है, अब आपको पता है कि ये एग्जैक्टली उतने पिक्सल्स का नहीं, तो ऐड करने से यहाँ पे फट जाएगा इमेज, ठीक है, सीधी सी बात है, इमेज फट जाएगा। आप चाहो तो इसको क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट इमेज इन 600 × 180 पिक्सल, या बहुत सारे आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, रीसाइज विदाउट लूजिंग क्वालिटी, आप इधर से कर सकते हो, ChatGPT है, कैनवा है, डाउनलोड, जैसे ये मैंने किया 600 × 180 600, ये होगा ही नहीं 180 स्क्वायर शेप में, वैसे ये होगा नहीं, बेसिकली कैनवा में हो जाएगा। कैनवा में अगर आपको मैं कैनवा भी दूंगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है कस्टम साइज में, ठीक है, कस्टम साइज में आप क्लिक करोगे, विड्थ डालो 600, हाइट डालो 180, कैसा आपको डालना, ये विड्थ होती है इसकी, मैं इसको कर देता हूँ रिमूव, ये होती है आपकी 600, ये होती है 180, तो आप डालो 600 180 पिक्सल, क्रिएट न्यू डिज़ाइन, आपका डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। ये देखो डिज़ाइन आ गया बड़ा सा, मैं इसको यहाँ पे अपलोड हम कर देंगे पहले तक फाइल को, सेट एज बैकग्राउंड करेंगे तो नहीं आएगा, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है, हो गया सेंटर में। उसके बाद हम कर देंगे इसको शेयर, डाउनलोड, JPG, बेस्ट क्वालिटी, डाउनलोड। अभी हमारा हो गया 600 by 180 पिक्सल्स, तो हम क्या करेंगे, इधर पाएंगे अपलोड, अपलोड, इन दोनों को हम पहले तो कर देते हैं डिलीट, ठीक है, इसको भी कर देते हैं डिलीट, पुराना है, डिलीट। अब हम करेंगे नया इमेज डाउनलोड एंड यहाँ पर लिख देते कुछ भी 11 ऐड, ठीक है, अब आप देख सकते हो हमारा इमेज ऐड हो गया, कंपनी का लोगो।
तो आप लोग भी अपना ऐसा कंपनी का लोगो क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको कंपनी का, मैंने अब आपको बताया यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, बट एक ही चीज़ है, जो आप मॉड्यूल एक बार आपने ये वाला चूज़ कर लिया, आप ये सेम मॉड्यूल दोबारा नहीं कर सकते। जैसे कंपनी लोगो में सबसे स्टार्टिंग में दिखा था, अब ऐड मॉड्यूल में आपको दिखेगा, वो नहीं दिखेगा, उसके अलावा आपको बाकी सारे दिखेंगे। कंपनी मॉड्यूल नहीं आप डाल सकते हो, ठीक है। तो आपको ऐसे एक मॉड्यूल डालना है, जरूरी नहीं आपको पूरे 5 मॉड्यूल डालना है, आप चाहो तो सिर्फ एक मॉड्यूल भी डाल सकते हो, आप चाहो तो सारे भी डाल सकते हो, ठीक है। जब आपका पहला मॉड्यूल हो जाए फिर आपको क्लिक करना है सेकंड मॉड्यूल के लिए। अब आप चूज़ करो आपको क्या डालना है। जैसे मान लो मेरे को ये वाला इमेज डालना है अपने प्रोडक्ट का कुछ फीचर बताते हुए। अगर मैं ये मॉडल चूज़ कर रहा हूँ, मैं मॉडल को ऊपर नीचे कर सकता हूँ। मेरे को कंपनी लोगो सेकंड दिखाना तो ये ऊपर आ जाएगा, वो वाला नीचे चला जाएगा, एरो बटन से आप ऊपर नीचे कर सकते हो। अब ये जो आपका सेकंड मॉड्यूल है, जिसको मैं एक बार क्रॉस कर देता हूँ एक बार, जिसमें आपको क्या करना है, ऊपर एक कंटेंट डालना है की फीचर जैसा, फिर 4 इमेज और चारों इमेज का कंटेंट डालना है। जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक हेडिंग लिखनी पड़ेगी कि आपका ये कंटेंट है क्या। जैसे मैं लिख सकता हूँ की फीचर्स है मेरे प्रोडक्ट के बारे में, फिर आप उसका एक और आपको हेडलाइन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप जो भी फीचर एक्सप्लेन करो, जैसे मैं ड्यूरेबिलिटी बता रहा हूँ कि मेरा प्रोडक्ट फटता नहीं है या बहुत अच्छी क्वालिटी का है, मैं ड्यूरेबिलिटी हेडलाइन लिख के उसके बारे में कुछ आप कंटेंट लिख सकते हो। मेक श्योर आप यहाँ पे जो भी कंटेंट लिखो वो चैट जीपीटी से ले लेना, बट किसी अपने कॉम्पिटिटर की लिस्टिंग से कॉपी मत करना, क्योंकि अगर आप कॉपी करोगे तो आपका और उसका लिस्टिंग ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा, एंड उसमें आपको ना व्यूज मिलेंगे ना आपका लिस्टिंग अप्रूवल भी अमेजन पास नहीं करेगा। कॉपीड कंटेंट नहीं होता है पास अमेजन में। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 इमेज बनानी है। तो आपको कभी भी डाउट नहीं होगा कि मेरे को ए प्लस लिस्टिंग के लिए कौन से साइज की इमेज चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा रहता है। जैसे ये वाली इमेज आपको 220 बाई 220 पिक्सल्स की चाहिए स्क्वायर शेप में, तो आप अपना प्रोडक्ट की इमेज बनाओ 220 बाई 220 पिक्सल्स में, एंड आप उसको फिर ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपको अपलोड करनी पड़ेगी 4 इमेज। हेडिंग लिखो उसका, 4 हेडिंग लिखो नीचे, और उसके बारे में कंटेंट। ये होगा पूरा एक डिटेल्ड सेकंड मॉड्यूल रेडी। थोड़ा टाइम लगता है ए प्लस लिस्टिंग करने में, और यहाँ कंटेंट का आपका लिमिट रहेगा 1000 वर्ड। जैसे मैं 1 टाइप कर दूँगा तो 999 बच गया है। तो आपको विदिन 1000 कंटेंट ही करना, आप उसको बोल्ड इटैलिक भी कर सकते हो, पॉइंटर्स भी डाल सकते हो, जैसे ये कुछ डाल दिया मैंने, फिर कुछ ऐसे आप पॉइंटर्स भी डाल सकते हो, या उसको 1 2 3 4 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। बुलेट पॉइंट्स में ऐसे बोल चाहिए या 1 2 3 4 चाहिए, आप कैसा भी कर सकते हो। चाहो तो आप कुछ भी कंटेंट लिखो, उसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर लो, जैसे ये बोल्ड हो गया। फिर कुछ भी कंटेंट हो गया भाई, सबमिट किया, कुछ भी कंटेंट जैसे लिखा, इसको मैंने इटैलिक कर लिया है, इसको मैं बोल्ड से हटा देता हूँ, अंडरलाइन भी कर सकते हो, आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। जो आपको ऊपर 4 ऑप्शन अवेलेबल है, तो आपको जस्ट यहाँ पर हेडिंग डालना है, की फीचर्स आप डाल सकते हो मोस्टली। फिर उसके बाद आप 4 इमेज क्रिएट करो। जैसे मैंने आपको एक रैंडम एक इमेज क्रिएट करके दिखाई है 600 बाई 180 पिक्सल्स की। सेम में आपको 220 बाई 220 पिक्सल्स की यूज़ करनी है। मेरे पास एडोब का प्रीमियम भी है, बट वो मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ किसी को, उसमें पता नहीं कुछ एरर रहता है, वो शेयर ही नहीं होता है। तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। चैट जीपीटी है, जेमिनी है, जेमिनी में तो नहीं बना, चैट जीपीटी में भी बन जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप कैनवा यूज़ करो, सबसे बेस्ट है, ठीक है। आप पिक्सल्स का इमेज बना के बॉडी का कंटेंट डालो, आपका मॉड्यूल 2 3। अब मॉड्यूल 4 आप मान लो मेरे को ये वाला मॉड्यूल रेडी करना है। जैसे बाकी सारे जो भी मॉड्यूल है वो एकदम सेम रहेंगे जैसे मैंने आपको अभी बताया है, सब में वही है। जैसे अगर मैं ये वाला चूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को दिखेगा कि कितना उसका इमेज का ऑप्शन है, बैकग्राउंड इमेज, ऐड बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पे आपको साइज़ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे एम में दिख रहा है, आपको उस हिसाब से साइज़ डालना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे आपका ये कंटेंट है, इसको मैं हटा देता हूँ, मैं आपको एक दूसरा इमेज दिखाता हूँ। जैसे मान लो आप ये वाला डाल रहे हो, यहाँ पे भी आपको बैकग्राउंड का आप डालोगे तो यहाँ पे आपको 750 बाई 300 पिक्सल्स का आपको इमेज डालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको डिपेंड आप क्या इमेज या कौन सा मॉड्यूल चूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से आपको इमेज का पिक्सल डालना है, आप उसके हिसाब से आपको क्रिएट करना है। और ये जो कंपैरिजन चार्ट है थोड़ा सा मुश्किल होता है, मैं आपको अभी ये बताता हूँ ये कैसे ऐड करना है। इसको आपने क्लिक किया कंपैरिजन चार्ट। अब मेरे को कंपैरिजन करना है 4 अपने या 5 प्रोडक्ट्स है, ठीक है। मिनिमम 5 है ही, ठीक है, 6 है सॉरी। इसमें आपका जो फोटो डलता है वो डलता है 150 का विड्थ, 300 का हाइट, आपको उसके हिसाब से क्रिएट करना है। और यहाँ पे वो जो मैंने आपको दिखाया था ना, कहाँ पे बाय नाउ का बटन आता नहीं, ऐड टू कार्ट या बाय नाउ का बटन, ये वाला अगर आप बटन दिखाना चाहते हो कस्टमर को तो आपको यहाँ पे ASIN डालना पड़ेगा। मतलब जो भी आपका इन्वेंटरी, जैसे मान लो मेरे को ये वाला हैप्पी बर्थडे का गोल्ड डालना है तो मैं यहाँ पे इसका ASIN डालूंगा, फोटो अपने आप आएगा। आप चाहो तो इसको एडिट करके एक अच्छा फोटो भी लगा सकते हो। मान लो मैंने इसका पिंक का ASIN डाला तो मैं कस्टमर को पिंक का दिखा दूंगा, फिर ये पर्पल पिंक जो भी कलर है ये, ऐसे करके मैंने 4 डाल दिए, फोटो अपने आप ये फेच कर लेगा। ये लोग मेरा एक और गोल्ड कलर, मान लो कस्टमर ने गोल्ड सर्च किया, उसको गोल्ड पसंद नहीं आया, कस्टमर स्क्रॉल करते करते नीचे का तो मेरे और वैरायटी भी दिख गई कस्टमर को। अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इसका हेडिंग जो टाइटल है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया। आप ये टाइटल वही रहता है जो हमने लिस्टिंग के समय डाला है, ठीक है। अगर आपको कोई दूसरा टाइटल डालना है तो आप यहाँ टाइप कर सकते हो, नहीं करना है तो आप लेट इट बी सेम, ठीक है। उसके बाद आप ये कर सकते हो हाईलाइट कॉलम करना है कि नहीं करना है, एंड उसके बाद आपको नीचे मैट्रिक्स डालने का आपके पास ऑप्शन रहता है। आप यहाँ पे कस्टमर को क्या क्या दिखाना चाहते हैं। जैसे मैंने चेक किया कि कस्टमर को रिव्यू दिखाओ, रिव्यू मतलब जैसे यहाँ पे दिख रहा है इनका इस प्रोडक्ट का 4.3 है, इस प्रोडक्ट का 4.4 है, किसका कितना रेटिंग है, कस्टमर रेटिंग या रिव्यूज आप बोलो। अगर आपको वो दिखाना तो इसमें टिक करो। प्राइस दिखाना है, जैसे मान लो मेरे को इसका दिख रहा है प्राइस, है ना, और कस्टमर रेटिंग, वो सब आपको दिखाना है तो आप प्राइस करो। शो ऐड टू कार्ट बटन, जैसे ये ऐड टू कार्ट लोगों को दिख रहा है ना बटन, मैं चाहूँ तो देखने कुछ और प्रोडक्ट आया था, ले कुछ और प्रोडक्ट लिख सकता हूँ, ऐसा कस्टमर्स करते हैं तो आप वो भी क्लिक कर सकते हो। फिर उसके नीचे आप चाहो तो मैट्रिक्स भी ऐड कर सकते हो। मैट्रिक्स थोड़ी सी समझने में कुछ लोगों को नहीं आती, मैट्रिक्स आप कुछ और ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे को इसके लिए डालनी है एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहाँ पे इस कस्टमर ने क्या मैट्रिक्स डाल रखी, फ्लेवर, टारगेट स्पीशीज, फॉर्म, वेट और ब्रीड रिकमेंडेशन।
तो अब ये इनके प्रोडक्ट के हिसाब से, ये फ्लेवर चिकन फ्लेवर के है सारे, सब डॉग्स के लिए है। ये ड्राई फॉर्म में, ये किबल फॉर्म में और बाकी ड्राई फॉर्म में, कितना वेट है इसका, कौन सी ब्रीड के लिए, लार्ज ब्रीड के लिए है, स्मॉल ब्रीड डॉग के लिए, कौन से स्पेसिफिक डॉग के लिए है, वैसा करके। अब जैसे ये हैप्पी बर्थडे का तो मैं मैट्रिक्स डाल सकता हूँ, जैसे कलर डाल दिया मैंने, तो मैं यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा कि बेसिकली यहाँ पे आपको नन भी आप चूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट चूज़ करोगे तो आपको टाइप करना पड़ेगा, जैसे ये गोल्ड है, फिर मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा टेक्स्ट कि ये है पर्पल वाला, लोगों को दिख रहा है, आप चाहो तो मैट्रिक्स अपने हिसाब से डाल सकते हो। अब जैसे यहाँ पे डालना है ड्यूरेबल है, तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा चेक बॉक्स कि हाँ भाई ये वाला गोल्डन ड्यूरेबल है, ये ड्यूरेबल है, ये है, ये वाला नहीं है तो इसको नन रहने दो, ये वाला है, तो आप ऐसे चेक बॉक्स डाल सकते हैं कंपैरिजन कस्टमर के लिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा ए प्लस लिस्टिंग का जो कंपैरिजन चार्ट बनता है एट द एंड, उसको बनाना बहुत ईजी है। इसमें जस्ट आपको ASIN करेक्ट डालना है, इमेज अपने आप जो भी आप यहाँ 1000 पिक्सल का डालते हो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है स्मॉलर पिक्सल्स में 150x300 में। बट अगर वो नहीं हो रही है और आपको लग रहा है कि इमेज बहुत फट के आ रही है तो आपको नया इमेज क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जब इतना कंटेंट डाल दोगे और आपका 5 मॉड्यूल रेडी हो गया है तो उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट अप्लाई ASIN। जैसे आप नेक्स्ट, अभी जैसे ये पूरा है नहीं, अप्लाई ASIN ये कंटेंट नहीं जी। अभी आगे ASIN अप्लाई करने के लिए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अब जो भी मैंने कंटेंट बनाया मुझे किस किस ASIN के लिए अप्लाई करना है, आपको वो सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे वो ASIN आपको दिखेंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा आपने किस किस ASIN को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर आएगा रिव्यू एंड सबमिट, आप सबमिट कर दोगे, आपका A+ लिस्टिंग हो गया है। अब जब अमेजॉन से अप्रूवल मिलेगा तभी वो पब्लिश होगा, वरना वो पब्लिश नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये था हमारा A+ कंटेंट या लिस्टिंग हम कैसे बनाते हैं। किसी को इसमें कोई डाउट? यस, आपको A+ लिस्टिंग के लिए ट्रेडमार्क चाहिए, ब्रांड चाहिए बेसिकली। जैसे मान लो मेरा ये वाला लिस्टिंग है, ठीक है, ये जेनरिक में लिस्टिंग है, मेरे को नहीं लग रहा ये हो पाएगा, लेट्स सी। तो जैसे मान लो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया है, अप्लाई कंटेंट कर दिया, ये आ गया। आपको क्या करना है, यहाँ पे ASIN डालना है, आएगा अप्लाई कंटेंट, इसमें आ गया है। अब मेरे पास आएगा प्रीव्यू एंड सबमिट। तो जेनरिक में प्रीव्यू में मेरे को सिर्फ यही दिख रहा है क्योंकि मैंने ये डाला, और मोबाइल का ऑप्शन तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। प्रीव्यू में मेरे को ऐसा दिख रहा है, अगर मैं और भी डालता तो और भी ऑप्शन दिख सकते थे, बट अभी मैंने सिर्फ यही डाला है। उसके बाद आ जाएगा सबमिट फॉर अप्रूवल। You are submitting content for Amazon for review and publication. It can take up to 7 business days for your content to review. If approved, 24 घंटे में आपका अपीयर होगा डिटेल पेज। अगर कंटेंट अप्रूव नहीं होगा, यू विल बी नोटिफाइड कि क्यों आपका कंटेंट, बेसिकली आप डालने पर डाल सकते हो। जैसे मेरा ये जेनरिक प्रोडक्ट है, बिना किसी ब्रांड में रजिस्टर्ड है, अब यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, जैसे मैंने अभी सबमिट फॉर अप्रूवल कर दिया है, ठीक है। ये हो गया हमारा कंटेंट सबमिट। अब 7 डेज अमेजॉन लेता है अवेटिंग अप्रूवल। अभी आगे अवेटिंग अप्रूवल की स्टेज में। अब ये अगर अप्रूव हो गया तो कस्टमर को दिखने लगेगा, अगर अप्रूव नहीं हुआ तो रिजेक्ट का आपको रीजन दिख जाएगा कि ब्रांड नहीं है या जो भी रीजन है। आप ट्राई जरूर कर सकते हो अपनी तरफ से, एक ही लिस्टिंग में पहले करो, बाद में उसको आप चाहे मैप भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी हमने इसमें कर दिया है पेरेंट ASIN, ये वाला कैंडल है, इसके नीचे दिख नहीं रहा है। यस, कोई डाउट पूछ रहा था जी सुनील जी, ये A+ लिस्टिंग ज़्यादा फायदेमंद होगा या नॉर्मल लिस्टिंग? ज़्यादा विजिबिलिटी किसमें आएगा, ज़्यादा ऑर्डर किसमें आएगा? ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं होता है A+ लिस्टिंग से, जस्ट ये कस्टमर को अट्रैक्ट, मतलब आप मान लो आपके पास 100 कस्टमर आ रहे हैं आपके प्रोडक्ट देखें और आपको 100 में से 40 कस्टमर ऑर्डर कर रहे हैं। अगर आप A+ लिस्टिंग रखोगे ना तो आपको 40 की जगह 50 ऑर्डर आने के चांसेस रहते हैं। मतलब आपके कस्टमर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक होता है ना सेल्स वाले बंदे के पास एक स्पीकिंग स्किल्स होता है, जो अपनी स्किल से कन्वर्ट करता है किसी भी इंसान को फॉर कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए। जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ कि आप 5000 रुपये का एक पार्टी सप्लाईज का बंडल खरीदो, अगर कोई और आपको बोलेगा शायद आप नहीं खरीदोगे, बट मैं आपको कन्विंस कर सकता हूँ अगर मेरे पास वो स्किल्स है। तो सेम वे आपका जो ये A+ कंटेंट होता है, आपकी स्किल्स है जो आप अपने कस्टमर को फोटो के जरिए दिखा के आप कस्टमर कन्वर्ट करें, क्योंकि ई-कॉमर्स तो पूरा फोटो का गेम है। जिसका फोटो अच्छा लगता है लोग उसका प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, वरना नहीं दिखता है प्रोडक्ट वाला सेम हो, वैसा रहता है। ओके, और किसी को कोई डाउट है A+ लिस्टिंग के लिए? हाँ हेलो सर, हाँ, ये ब्रांड स्टोर बनाने के लिए कैसे रहेगा? ब्रांड बनाना भी लास्ट करता हूँ, ठीक है, ओके। चलो A+ लिस्टिंग हो गया। मैं आपको बताता हूँ कैंपेन मैनेजर या अमेजॉन में ऐड कैसे चलाते हैं, ठीक है। तो अमेजॉन में आप ऐड जितना सिंपल वे में चलाओगे उतना बेटर रहता है। जितना आप अपने एडवर्टाइजमेंट को कॉम्प्लिकेट कर दोगे उतना आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा एड्स में, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्लिक करना है कैंपेन मैनेजर में, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा अमेजॉन का एड्स। सबसे पहले सारे ट्यूटोरियल को बंद कर दिया जाए, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे इनके काफ़ी सारे टूल्स दिख जाएंगे, प्लानिंग, क्रिएटिव टूल, ब्रांड कंटेंट, ठीक है, स्पॉन्सर्ड ऐड, ऑल ऑफ दिस। अब अमेजॉन के 2-3 तरह के एड्स होते हैं आपको। जैसे मान लो मैंने ये फ़ोन सर्च किया, यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, जैसे दिख रहा है ना फ़ोन सर्च किया, यहाँ पे एक वीडियो दिख रही है, पता नहीं कुछ एक रिस्ट बैंड कुछ, तो रिंग है बेसिकली 13,000 रुपये की कोई रिंग है ये, ठीक है। उसका रिंग का आपको वीडियो दिख रहा होगा, है ना। तो वीडियो के साथ ऐड है। अगर मैं मान लो मैं शूज़ सर्च करूँगा, शूज़ में मोस्टली आ जाता है। शूज़ में जैसे ये एक शूज़ का ऐड आ गया है जो कि स्पॉन्सर्ड है और वीडियो वाला ऐड है। और स्टार्टिंग में आपको नॉर्मल ऐड दिख जाएंगे, स्पॉन्सर्ड है। देखो फर्स्ट हो गए 4 ऐड में सिर्फ एडवर्टाइजमेंट वाले, बाकी सारे नॉर्मल। ये कस्टमर की रैंकिंग है बेस्ट सेलर के हिसाब से।
कस्टमर को रेटिंग मिला हुआ है, ठीक है। अगर आपको ऐड चलाना है तो सबसे पहले आप क्लिक करो क्रिएट कैंपेन, ठीक है। क्रिएट कैंपेन आप क्लिक करोगे, आपको मिल जाएंगे 3 ऑप्शन। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट मतलब आपके ये वाले जो पे दिख रहे ऊपर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, ये होता है नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट। स्पॉन्सर्ड ब्रांड, अगर आपके पास ब्रांड है और जो मैंने आपको वीडियो दिखाया ना भी ऐसा वीडियो वाला ऐड चलाना, तो ये सिर्फ ब्रांड्स के लिए पॉसिबल है, आप जेनरिक में नहीं चला सकते। अगर आपके पास ब्रांड है तो जैसे इस अकाउंट में तो कोई ब्रांड नहीं, तो एनरोल का ऑप्शन आप दिखेगा, आप एनरोल करके अपना ब्रांडेड कंटेंट चला सकते हो। एक होता है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, बेसिकली वो मोबाइल वर्जन का होता है, ये डेस्कटॉप वर्जन का होता है, ठीक है। आप इसको ये आपको अपना ब्रांड एनरोल करना पड़ेगा। प्रोसेस सेम है, आपको जस्ट सेलेक्ट करना है कि मेरे को कौन सा चाहिए, अंदर तीनों में प्रोसेस सेम है, जस्ट इन वीडियो वालों में आपको वीडियो अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं, आप चाहो तो इनका हाईलाइट भी पढ़ सकते हो, ठीक है, यहाँ पे हाईलाइट भी लिखा हुआ रहेगा। फिर नेक्स्ट रहता है कंटिन्यू। जब आप कंटिन्यू में क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको डालना पड़ेगा ऐड का नाम, आपको क्या ऐड डालना है, जैसे मैं डाल देता हूँ न्यू लिस्टिंग या टेस्टिंग, आपको जो नाम डालना आप डाल सकते हो। अब आपको कौन कौन से प्रोडक्ट में ऐड चलाना है, जैसे ये मेरा प्रोडक्ट दिखा रहा है ट्रेंडिंग में बट जिसका स्टॉक मेरे पास कम है, क्लिक हाई का पोटेंशियल है। और ये वाला जो मोर डिटेल पेज व्यूअर व्यूज देन प्रोडक्ट इन द सेम कैटेगरी, मतलब इस कैटेगरी में लोग के उसके व्यूज थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, और ये मेरा नया प्रोडक्ट है। अब आप चाहो तो मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, सिर्फ मान लो मैंने इसको ऐड कर दिया, जब जैसे ये ट्रेंडिंग में है मैं इसको भी ऐड भी कर सकता हूँ, मेरे को नहीं ऐड करना तो मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे तो मेरे को सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट दिखा रहे हैं। सजेस्टेड, ये था हमारा सजेस्टेड, जो अमेजॉन सजेस्ट कर रहा है कि आप इनका ऐड चलाओ। अब ऑल प्रोडक्ट में क्लिक कर दो, आपकी जितनी लिस्टिंग, आपको सारी लिस्टिंग के ऐड दिखाएंगे यहाँ पे। आप चाहो तो किसी का भी ऑर्डर प्लेस कर मतलब ऐड कर सकते हो। मान लो मेरे को ये हैप्पी बर्थडे का करना है तो मैं ऐड में क्लिक कर दूंगा, इसका लो स्टॉक दिखा रहा है, अगर आपके पास स्टॉक अच्छा खासा है तो आप ऐड रन कर सकते हो। बेसिकली आपको बस प्रोडक्ट अपना चूज करना है कि आपको क्या, जैसे जो आपके एलिजिबल होगे वो यहाँ पे रीजन आ जाएगा कि वो एलिजिबल क्यों नहीं है। तो आपको जो जिसमें ऐड का ऑप्शन दिख रहा है आप उसमें ऐड क्लिक कर दो। अभी जस्ट मैं आप लोगों को सिखाने के लिए मैंने जस्ट एक ये वाला ऐड कर दिया, जो कि मेरा न्यू प्रोडक्ट हम लोगों ने क्लास में अभी लिस्टिंग किया था, ठीक है। आपको अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद स्क्रॉल करना है। यहाँ पे होता है ऑटोमेट टारगेटिंग, मैनुअल टारगेटिंग, दो होता है। ऑटोमेट टारगेटिंग में होता है जहाँ पे अमेजॉन ही अपने कीवर्ड्स टारगेट करता है, क्योंकि अमेजॉन को पता है आपने क्या प्रोडक्ट लिस्ट किया है। अमेजॉन कीवर्ड टारगेट करता है, मान लो अगर कोई कस्टमर ये टाइप करता है बर्थडे कैंडल तो अमेजॉन उसको शो करेगा, कोई ये टाइप करता है कैंडल फॉर स्पेशल ओकेजन तो भी उनको वो शो करेगा। तो बेसिकली अमेजॉन पूरा मैनेज करेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप चूज कर दो मैनुअल टारगेटिंग, तो मैनुअल टारगेटिंग में 2 ऑप्शन मिलेंगे, कीवर्ड टारगेट करना है कि प्रोडक्ट टारगेट करना है। अगर आप कीवर्ड टारगेट चूज करोगे तो आप कीवर्ड्स डालने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि आपको बिड के हिसाब से होगा। बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसमें, आपको एक बिड, जैसे मान लो कोई कैंडल वर्ड अगर टाइप कर रहा है तो आपको उसका 7 रुपये देना पड़ेगा। कोई कैंडल का फ्रेज टाइप कर रहा है तो 7 रुपीज़ 5 रुपीज़ 97 पैसे। कोई एग्जैक्ट ही टाइप कर देगा तो आपको ऑलमोस्ट 12 रुपये देना पड़ेगा। तो 12-15 रुपये एक क्लिक पे देना बहुत कॉस्टली होता है एज ए सेलर, ठीक है। मतलब अगर मान लो मेरा इस कैंडल में मैक्सिमम प्रॉफिट ही 50 रुपये होगा, अगर 4-5 लोगों ने क्लिक कर दिया तो मेरा तो 50 रुपये गया। अब 6% ने क्लिक करके परचेज भी कर लिया, मेरा प्रोडक्ट तो बिक गया, बट मेरा मार्जिन तो बाकी के 4 प्रोडक्ट ने ऑलरेडी क्लिक करके चले गए। तो आप यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हो कि एग्जैक्ट वाला तो बहुत महंगा पड़ रहा है और ब्रॉड वाला भी महंगा पड़ रहा है, सबसे सस्ता रहता है फ्रेज वाला, तो मेरे को ब्रॉड और एग्जैक्ट चाहिए नहीं, फ्रेज वाला, बस आपको उसका आ जाएगा। अब आपको इसमें से कीवर्ड टारगेटिंग है तो आपको कीवर्ड खुद ही ऐड करने पड़ेंगे। कि मान लो अगर कस्टमर कैंडल टाइप कर रहा है तो यस आप कैंडल ऐड कर रहे हो, ठीक है। कोई बर्थडे डेकोरेशन तो नहीं, कैंडल डेकोरेशन टाइप कर रहा है तो मैं मतलब अगर कोई भी कस्टमर कैंडल डेकोरेशन टाइप किया या उसने डाल दिया केक कैंडल फॉर डेकोरेशन, मतलब उसके पूरे वो टाइटल या वर्ड में वो ये 2 वर्ड अगर आ गए और उसने आपके प्रोडक्ट में क्लिक किया तो आपको ऑलमोस्ट 4 रुपये देने पड़ेंगे। आप चाहो तो इसको कम भी कर सकते हो कि मैं 1 ही रुपये दूंगा, बट वो होगा नहीं, ठीक है, हो जाता है शायद, हो गया, ठीक है, 1 रुपये हो गया है। आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो, बट ये मिनिमम यहाँ पे आपको दिख रहा है बिड जो है 2 रुपये एटलीस्ट आप बिड करो, मिनिमम आपको प्राइस भी दिखेगा। अब आपको अमेजॉन की तरफ से यहाँ पे कीवर्ड दिखाई देंगे और आपको वो कीवर्ड में ऐड करके आपको अपने कीवर्ड्स खुद से ऐड करने हैं, ठीक है, क्योंकि हमने मैनुअल चूज किया और हम कीवर्ड भी खुद से ऐड कर रहे हैं। सेकंड मैनुअल में ऑप्शन होता है प्रोडक्ट टारगेटिंग। प्रोडक्ट टारगेटिंग होता है कि होम एंड किचन के अंदर, होम एंड डेकोर के अंदर कैंडल्स में कोई भी बर्थडे कैंडल सर्च करे तो मैं उसके लिए मान लो यहाँ पे आपको बिड दिखाई देगा, मैं बिड मारता हूँ 2 रुपये का, जैसे एग्जाम्पल 2 रुपये ऐड टारगेट। तो मतलब अगर कोई भी कस्टमर होम डेकोर के अंदर कैंडल सर्च कर रहा है और बर्थडे कैंडल और मेरे प्रोडक्ट में क्लिक आया 2 रुपये मैं देने को रेडी हूँ। आप ये अप्लाई कर सकते हैं, तब भी बेनिफिट रहता है। ये जो कीवर्ड टारगेटिंग है ना, इसमें बहुत कीवर्ड एक कीवर्ड का बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, तो वो कॉस्टली हो जाता है, ओके। आप चाहो तो ये प्रोडक्ट टारगेटिंग में पूरा कैटेगरी को ऐड कर सकते हो, वो तब भी बेटर है, बट सिर्फ एक कीवर्ड ऐड करना वो कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और आप प्रॉफिटेबल होना मुश्किल होता है अंटिल आपके बहुत ज़्यादा मार्जिन ना हो, बट अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेचोगे आपको कॉम्पिटिटर ऐसे प्राइसिंग बेचोगे कि आप अपना ज़्यादा मार्जिन सेट नहीं कर पाओगे। तो ऑलवेज या तो गो फॉर ऑटोमेटेड प्राइसिंग, मैनुअल में अगर आप जा रहे हो तो सिर्फ प्रोडक्ट टारगेटिंग में आपको जाना है, कीवर्ड में आप मत जाना अंटिल अनलेस आप मार्जिन अच्छा खासा ना करो। जैसे कुछ सेलर्स होते हैं जो कि मेडिकल या हेल्थ केयर के प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसे एक पिलो आता है, ठीक है, जिससे कुछ लोग यूज़ करते हैं वो पिलो जिनको नेक पेन ना हो, या कुछ एक होता है स्लीपर्स आते हैं ना, मेडिकल वाले स्लीपर्स, जिसको क्या बोलते हैं उसको, कुछ पी से कुछ बोलते हैं उसको, मेरे को याद नहीं आ रहा है उसको, कुछ तो बोलते हैं, पर वो कॉस्टली होते हैं।
पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, मेडिकल स्लीपर, यहाँ ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट ऑर्थो स्लीपर्स, ठीक है। अब ये जो स्लीपर होते हैं ना, ये जो मेडिकल वाले स्लीपर्स, ये आपको दिख रहा होगा इसमें एमआरपी 500 रुपये है। इसमें आप कर सकते हो क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे एक्यूपंक्चरिंग वगैरह होता है, और जो भी ये मेडिकल रिलेटेड सप्लाईज होती है ना, इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली ये स्लीपर का कॉस्ट 70 से 80 रुपये है, बिक रहा है 380 रुपये का, ठीक है। अमेजॉन अगर 150 रुपये ले भी लेगा तो सेलर एटलीस्ट 150 रुपये कमा रहा है, तो वो लोग जा सकते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट में मार्जिन ज़्यादा है तो गो फॉर इट, वरना आप ऑटोमेटेड टारगेटिंग में जाओ, ठीक है। अब जब आप अपना टारगेट चूज कर लो, जो भी मैंने आपको बताया उन दोनों में से एक, तो नेक्स्ट आता है सेट कीवर्ड या सेट बाय ग्रुप। जैसे अगर क्लोज मैच रहा तो आप कितना पैसा दोगे, लूज मैच रहा या सब्स्टिट्यूट रहा या कॉम्पोनेंट, ये एक रहता है, या सेट ब्रिड टाइप। आप यहाँ पे 2 रुपये डाल सकते हो बाई डिफॉल्ट, या जो आपको मिनिमम दिख रहा है आप वो भी डाल सकते हो, विच इज 4.5। फॉर नाउ लेट इट बी 2 रुपीज़, ठीक है, जो कि ऑटोमेटेड टारगेट करता है। फिर आप चाहो तो नेगेटिव कीवर्ड भी डाल सकते हो। अगर मान लो आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें कीवर्ड आ सकते हैं, तो नेगेटिव कीवर्ड है। जैसे मान लो मेरा प्रोडक्ट है कीवर्ड जैसे कैंडल है, बट ये बर्थडे कैंडल है। अब ये कोई अगर ये डाल दे जैसे मान लो अभी दिवाली आने वाली है, दिवाली कैंडल, मतलब वो भी कैंडल है ये भी कैंडल है, अगर कोई एग्जैक्ट टाइप कर रहा है नेगेटिव कीवर्ड एग्जैक्ट, मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। नेगेटिव कीवर्ड के फ्रेज में भी अगर कोई दिवाली कैंडल ऐड कर दे रहा है तो इसको ऐड करना। आप ऐसे कीवर्ड ऐड कर सकते हो कि मतलब अगर कोई ये वर्ड आ जाए तो मेरा प्रोडक्ट मत दिखाना उस कस्टमर को, दिखाना तो वो क्लिक भी ना हो, कुछ वो मीशो मैनेज करेगा, ये ऑप्शनल रहता है। और नेगेटिव आप प्रोडक्ट को भी टैग कर सकते हो कि कोई स्पेसिफिक, मान लो कैंडल में मैं 4-5 तरीके की कैंडल बेच रहा हूँ, जैसे गोल्डन है, बट मैं चाहता हूँ इस ऐड के साथ सिर्फ मेरी गोल्डन कैंडल ही कम दिखाए, मेरे प्रोडक्ट में सिल्वर कैंडल वो ना दिखाए, क्योंकि मेरे को इसका स्टॉक जल्दी क्लियर करना है, मेरा पैसा फंसा हुआ है। तो आप अपने प्रोडक्ट को भी साइड कर सकते हो, एंड जब आपका हो जाए तो आपको यहाँ पे चूज करना है। एक होता है फिक्स बिट्स, एक होता है डायनामिक बिट, और एक होता है डायनामिक बिट अप एंड डाउन। इसका मतलब होता है फिक्स बिट मतलब आपकी लिस्टिंग एक ही जगह रहेगी, मतलब अगर लिस्टिंग ऊपर दिखा रही है तो यहीं ऊपर ही रहेगी। लिस्टिंग बिट्स डाउन ओनली मतलब थोड़ी नीचे दिखाई है, वो हर बार नीचे ही होती रहेगी, वो दोबारा ऊपर नहीं बढ़ती है लिस्टिंग। बहुत सारे कस्टमर होते हैं जो स्क्रॉल करते हैं नीचे, फिर वापस स्क्रॉल करके ऊपर आके फर्स्ट प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं। तो आप हमेशा डायनामिक बिट्स अप एंड डाउन चूज करना है, जिससे क्या होता है आपका बिट मूव होती रहती है। मान लो आपका फर्स्ट रो में, जैसे मान लो आपका फर्स्ट रो में प्रोडक्ट, ये थर्ड प्रोडक्ट दिखा रहा है, अभी मैंने स्क्रॉल किया सेकंड रो में, फोर्थ में आ गया, फिर मैं स्क्रॉल किया इधर पे आ गया, फिर फिफ्थ रो में फिर इधर आ गया, या सिक्स्थ रो में कुछ दिखा ही नहीं, मेरे को सीधा थोड़ी नीचे फिर ऐसे दिखा, मतलब ये ऊपर नीचे होता रहेगा आपका प्रोडक्ट, ताकि कस्टमर उसमें क्लिक करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे उसको चूज कर सकते हो बिट्स अप्स एंड डाउन, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे डालना होता है बेसिकली कैंपेन का नाम, आप कब स्टार्ट करना है। जैसे मान लो मैं डालता हूँ 25 तारीख को मेरे को स्टार्ट करना है, ये तो जनवरी आ गया, 25 से मान लो मेरे को 27 तारीख तक 2 दिन के लिए करना है। कंट्री रहेगी इंडिया। आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है प्लेसमेंट, इसको आपको कुछ भी टच मत करना, लेट इट बी एज इट इज, क्योंकि अगर आप इसको टच करोगे तो आपका बजट कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड आप डेली बजट डाल दो, जैसे इनका डेली बजट मिनिमम 300 रुपये है, आप डेली बजट 300 रुपये भी डाल सकते हो, 500 रुपये भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। मैंने जैसे मान लो 50 रुपये डाला, मोस्ट एड स्टार्ट भी डेली आप 50 भी डाल सकते हो, बट मिनिमम 300 रुपये तो आप एटलीस्ट डालो। एंड जब आप इतना सेलेक्ट कर लोगे आपको क्लिक करना है लॉन्च कैंपेन, ठीक है। अभी जैसे सबमिट हो रहा है, ये कैंपेन हो गया, कांग्रेचुलेशन योर कैंपेन हैज बीन लॉन्च सक्सेसफुली, योर कैंपेन विल टेक 1 आवर टू प्रोसेस बिफोर इट्स एलिजिबल टू रिसीव इंप्रेशन। मतलब अब एटलीस्ट इसको 1 आवर लगेगा ताकि लाइव हो जाए, फिर ये जो प्रोडक्ट है कस्टमर्स को दिखने लगेगा। और कैंपेन का आपको दिख जाएगा, जैसे न्यू लिस्टिंग के लिए है 2 रुपये मेरा बिड है प्राइस, ठीक है। 300 रुपये मेरा डेली बजट है, 25 से लेकर 27 तारीख तक 2 दिन का हमारा बजट चलेगा, ऑटोमेट टारगेट रहेगा, बिड्स अप्स एंड डाउन, ठीक है। इतना हमारा होगा। अब आपको अगर दूसरा कैंपेन क्रिएट करना तो आप इधर क्लिक कर सकते हो, इसी को एडिट करना है कुछ तो आप एडिट भी कर सकते हो, या क्लिक ऑन गो टू कैंपेन मैनेजर, आप बैक टू आप होम पेज आ जाओगे, यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा जैसे मेरा ये कैंपेन चल रहा है, डिलीवरी करके दिखा रहे हैं, ठीक है। ये है मेरा स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, ऑटोमेटेड टारगेटिंग है, 300 रुपये बजट है। आप चाहो तो यहाँ से अगर मान लो मेरे को भी बजट कम करना है तो मैं इसको 200 रुपये भी कर सकते, सेव में क्लिक कर सकता हूँ, ये हो गया 200 रुपये। आप इसको चेंज यहीं से कर सकते हो, बाकी आपके पास ऑप्शन है, पूरा आप स्क्रॉल करके चेक कर सकते हो कि आपके टोटल कितने इंप्रेशन है, मतलब इंप्रेशन मतलब कितने व्यूज़ आए आपके अकाउंट इस प्रोडक्ट में, टॉप ऑफ सर्च फीड कितना रहा, कितने क्लिक आए, मान लो 1000 लोगों ने क्लिक किया, CTR मतलब क्लिक थ्रू रेट एक परसेंटेज आपको दिखाएगा, कितना आपने एड स्पेंड किया, ठीक है। फिर आपका CPC कितना रहा, मतलब कॉस्ट पर क्लिक होता है कि अगर 100 लोगों ने क्लिक किया और आपने 2000 रुपये खर्च कर दिया तो पर क्लिक में आपको 10 रुपये खर्च किए, कितने ऑर्डर हुए आपको रिसीव हुए, कितना आपका सेल्स हुआ। और एक होता है ROAS जो कि होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, मतलब अगर मैंने 1000 रुपये खर्च किए ऐड में और मेरे को 5000 रुपये की सेल हुई तो मेरा कितना परसेंटेज ROAS बना, वो आपको यहाँ पे दिया। बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी होती है एडवर्टाइजमेंट्स की, यहाँ पे आपको जब सारा इन्फॉर्मेशन दिखेगा, ये आपका होता है कैंपेन एड कैंपेन्स मैनेजर, ठीक है। किसी को कोई डाउट्स, अमेजॉन में अभी हमने क्रिएट तो कर दिया अपना ऐड, मैंने ऐड भी क्रिएट कर दिया, अकाउंट भी यूज़ नहीं करता हूँ मैं। चलो मैं इसको सर्च करते हैं, वैसे 1 घंटा लगेगा। गोल्डन स्पाइरल बर्थडे कैंडल, सबसे ऊपर दिखाता है इसका वाना पार्टी का, फिर दिखाता है पार्टी प्रॉप्स, फिर प्रॉप्स फ्री का है। जैसे ये प्रोडक्ट इनका दिखा स्पॉन्सर्ड ऐड चल रहा है और यही प्रोडक्ट इनका बेस्ट सेलर है विदाउट ऐड। तो बेसिकली इन सेलर को तो ऐड चलाने नहीं चाहिए, बिना ऐड के भी इनका प्रोडक्ट टॉप में दिखा रहा है तो फिर दोबारा दिखाते कोई फायदा नहीं है, ठीक। तो ये है हमारा एडवर्टाइजमेंट क्रिएशन। आई होप आप सबको समझ आएगा कि A+ कंटेंट और हम कैंपेन कैसे चल करते हैं। ग्रोथ में आप लोग को आज नहीं बताऊँगा, ऑलमोस्ट टाइम अप है।
तो ग्रोथ आप लोग का मैं कल कवर करूँगा सैटरडे, एंड संडे को हमारा रिपोर्ट्स और पेमेंट्स कवर हो जाएगा। एंड मोस्टली संडे को हमारा मोस्टली हम लोग क्लास एक्सटेंड कर लेंगे थोड़ा, कंप्लीट करेंगे, नहीं तो फिर ट्यूसडे हमारा लास्ट क्लास रहेगा। ओके, किसी को कोई डाउट? अभी तक हमने जो भी सीखा सबसे इंपॉर्टेंट आज का क्लास वैसे, क्योंकि अमेजॉन का एडवर्टाइजमेंट लोगों को थोड़ा टफ लगता है, समझ में नहीं आता है। आप लोग ये वीडियो को बार बार देख सकते हो। कैंपेन मैनेजर, अभी जैसे मान लो मेरा स्टार्ट डेट और एंड डेट 27, मैं इसको चेंज करके 26 भी कर सकता हूँ, 27 भी रहने दे सकता हूँ, इसको 31 भी एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, मेरा मर्जी। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। उधर ही कर दो इसे कोने में। ओके, ऑल गुड, किसी को कोई डाउट नहीं अभी? ओके, तो फिर क्लास